क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फॉर्मूला भी याद कीजिएगा ये, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो योग होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और n यहाँ पे देखिए जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पदों का योग होता है। क्या होता है ये, पदों का योग, ये हो गया पदों का योग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, जैसे मान के दिया हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, आपको 10 तक हमको जोड़ना है, ठीक है, हमको जोड़ना है, 10 तक जोड़ना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखिए कि पहला 1 से स्टार्ट है, 10 तक को योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो n का मान देखिए क्या होता है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इसी को टर्म बोला जाता है, इसी को पद बोला जाता है। तो आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट में जो लिखा हुआ रहता है बड़ी संख्या, ठीक है, वही आपका क्या हो गया, n हो गया। तो 1 से के लास्ट जब हम देखेंगे तो क्या गो n होगा, 10 गो होगा, ठीक है। अब यहाँ से n ये भी लिख सकते हैं अंतिम संख्या, यदि 1 से शुरुआत हो, ध्यान रखिएगा, शुरुआत 1 से हो तो इसको हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या भी ले सकते हैं। n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका सम कितना होगा, यहाँ से सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो n का मान 10 हो गया, 10 गुना 11 हो गया, बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 11 पचे कितना हो गया आपका 55 हो गया। कितना हो गया हमारा 55 हो गया। इसका योग जो होगा कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, वो भी क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो एनटीपीसी में पूछा है। चलिए देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन डायरेक्ट पहला क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, क्या कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है आपको, 1 2 3 डॉट डॉट 24 से 25 का योग कितना होगा। तो आपको यहाँ से क्या हो गया, n का मान कितना हो गया, यहाँ से 25 हो गया, n का मान यहाँ पे कितना हो गया 25 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में सबसे बड़ी संख्या आपको कितना है 25 है, अंतिम संख्या 25 है, यही हमारा n होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से शुरुआत हो, ठीक है। सम कितना होता है आपको, n इंटू एन प्लस 1 कितना होता है आपको 2 होता है। तो चलिए n का मान 25 हो गया, गुना 25 से 1 जोड़ेंगे कितना होगा 26 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये 2 से 13 बार में कटेगा, और 25 गुना कितना हो गया आपको 13 हो गया। ये कितना हो गया 25 3 75 हो गया, हासिल कितना हो गया 7 हो गया, 25 7 कितना हो गया 32 हो गया, 325 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे है कि 1 से लेके 50 तक जो हम जोड़ेंगे उसका योग कितना होगा। तो n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, n का जो मान होगा वो कितना होगा आपको 50 होगा, n का मान कितना होगा आपका 50 होगा। तो सम का जो फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं सम का फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 कितना होगा आपको 2 होगा, ठीक है। n का मान यहाँ से कितना हो गया 50 हो गया, इंटू 51 होगा, 1 जोड़ेंगे बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। फाइनली क्या हो गया 25 गुना कितना हो गया आपको 51 हो गया, ठीक है। गुना करेंगे इसको, 25 का 25 हो गया, हासिल नीचे रखेंगे, 25 125 125 127 1275 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। 1 से लेके 100 तक का योग कितना होगा, ठीक है। तो n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। सम का फॉर्मूला आपको बार बार लिखने से याद हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 क्या होता है आपको 2 होता है, ठीक है। हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखेंगे, यदि 2-4 बार क्वेश्चन के साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा। यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं होता उसको बार बार लिखिए, 100% आपको याद हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ में आपको फॉर्मूला का यूज करना ही होगा, ठीक है। तो यूज करते हैं तो बेस्ट होगा आपके लिए। आपके चलिए देखिए यहाँ से n का मान 100 था, ये कितना हो गया आपको 100 गुना 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 101 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। इसको काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा। ये कितना हो गया 50 गुना कितना हो गया 101 हो गया। ये गुना करेंगे कितना हो गया आपको 50 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए ये टॉपिक नंबर इसी का दूसरा है ना।
इसी का टॉपिक नंबर हम दूसरा देखिएगा। तो अब जो अभी तक हमने जो सवाल किया था वो क्या था, 1 से स्टार्ट था। क्या था हमारा, 1 से स्टार्ट था। यहाँ से 51 से स्टार्ट, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट, आपको 20 से स्टार्ट है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या 51 है, 52 है, 53 है और डॉट डॉट कहाँ तक, आपको 100 तक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखाया था वो आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, आपको 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेके 100 तक पहले ऐड कर लीजिए, जैसे 1 2 3 100 तक हम ऐड कर लेते हैं। ये 100 तक ऐड कर लिए। हमको लेना है 51 से लेके 100 तक। 1 से 100 तक हम जोड़ दिए, हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया है, 50 तक एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो 50 तक क्या करेंगे, 1 से लेके 2 3 से लेके हम क्या करेंगे 50 तक, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक ऐड कर लिए, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला 1 से स्टार्ट है, लेकिन पूछा है 51 से। 1 से 100 तक ले लिए, लेना है आपको 51 से, कितना हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, 50 तक एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इसमें से इसको जोड़ के, इसमें से इसको यदि हम घटा देते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से n का मान कितना होगा, वो 100 होगा, और यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना होगा आपको 100 गुना 101 बटे कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। माइनस इधर भी कर लेते हैं, 50 गुना 51 बटे कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 50 बार में कटेगा, 50 गुना 101, अब माइनस ये कितना हो गया आपको 25, ये 1275 अभी करके आए थे, और ये इसको करेंगे गुना, कितना हो जाएगा 50 50 माइनस 1275। अब इसको घटाना है, 0 में से कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया आपको 7 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ बचा 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ बचा आपको 4, 4 में से गया, कितना हो गया 3 हो गया। 3775 हमारा आंसर हो जाएगा। 3775 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्या है कि 100 से लेके कहाँ तक जोड़ना है, आपको 200 तक जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 200 तक जोड़ लीजिए, ठीक है। 1 2 3 प्लस 4, 200 तक जोड़ लीजिए आप, ठीक है, 200 तक। माइनस, माइनस कितना करना होगा, हमने 100 से स्टार्ट किया है, तो 99 तक हमको हटाना होगा, 99 तक, ठीक है। तो यहाँ से n का मान कितना हो गया, आपको 99 हो गया। यहाँ से n का मान कितना हो गया, आपको 200 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ेंगे, कितना हो गया 200, अब गुना 201 बटे 2 माइनस 99 गुना 100 बटे 2, ठीक है। ये काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। ये कितना हो गया 201 पे डबल 0 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया आपको 50 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, 9 बचे 45, 4 कितना हो गया 49 हो गया। 49 कितना हो गया 50 हो गया। आप दोनों को घटा दीजिए आप, ठीक है। ये हो गया 49 50, आपका घटा देंगे, कितना होगा आपको 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 15 150, 15 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा टॉपिक, आपका तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन। देख लीजिए, आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसका आपको 2 तरीका बता देते हैं, एक बेसिक तरीका भी बता देंगे, एक डायरेक्ट कैसे आंसर लाएंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है आपका। ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक देखिए, 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट डॉट प्लस 49 50 49 48 डॉट डॉट 1 तक है। आप यहाँ से इसमें देखिए एक साथ 2 सवाल है आपका। क्या है, 1 से लेके पहले आप 50 तक जोड़ लीजिए, अब फिर 1 से लेके कहाँ तक जोड़ना है आपको, 49 तक जोड़ के दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये बेसिक तरीका है, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट हम आंसर लाएंगे। जो 2 क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ है, 1 से लेके 50 तक, उधर 1 से लेके, तो यहाँ तक इसमें n का मान कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। इसमें n का मान कितना हो जाएगा, हमारा 49 हो जाएगा। इसका जो योग होगा कितना होगा, 50 गुना 51 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, प्लस इसमें 49 गुना 50 होगा,
बटा कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ये काटेंगे 25 बार में, ये 25 हो गया। ये 1275 हो जाएगा आपका, 1275 प्लस, ठीक है। ये काटेंगे इसको 25 बार में, 25 को 49 गुना करेंगे, 25 नंबर कितना होता है 225, हासिल हो गया 22, 25 चौक 100 और 122 हो जाएगा ये। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा। कितना आ रहा हमारा 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा कितना आएगा 2500 आएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं है बनाना, अब डायरेक्ट देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2500 तो आ गया, लेकिन अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ तक से यहाँ तक में सबसे बड़ा संख्या कौन है 50 है ना। सबसे बड़ा संख्या देखिए कौन है आपका 50 है ना। आप 50 का स्क्वायर कर दीजिए, आप बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2500 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि संख्या बढ़ते और घटते क्रम में हो, एक से लेके फिर बढ़ गया हो और फिर उसी वहीं से आपका घट गया हो, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर बता देंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में सबसे बड़ा का संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है आपको 100 है, तो 100 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 40, 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन का पूछा हुआ कि एक से लेके आपका देखिए आपको यहाँ तक है, देख लीजिए आप, है ना। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 31 है। 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होता है आपको, ठीक है। 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 होता है, 961 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। एनटीपीसी 5/4/2021 में 2 शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लिखिएगा, यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6 होता है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी रहता है, इसको याद कर लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी रहता है। आपको क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n+1 2n+1 बाय 6 होता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म, कल भी बताया गया था नंबर ऑफ टर्म, जो हमारा 7वां टॉपिक था, पदों की संख्या। ये क्या होता है आपको पदों की संख्या होता है, ठीक है, पदों की संख्या होता है। या तो n का मान जो बताए थे, क्या बताए थे लास्ट टर्म, अंतिम पद जो होगा वही हमारा क्या होगा, क्या होगा आपका n का मान होगा जब शुरुआत से हो, एक से यदि शुरुआत होता है तो अंतिम में जो भी होगा डाटा वो हमारा क्या होगा अंतिम पद होगा। अंतिम पद ही हमारा क्या होगा n होगा। अब यहाँ से देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपको 10 का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन है ना। यही आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो n का मान यहाँ से कितना होगा 10 होगा। अब इस फॉर्मूला पे हम यदि पुट करते हैं, n का मान 10 हो गया इंटू 10 में से गया कितना हो गया 11 हो गया, इंटू ये क्या हो गया 10 दूनी 20 कितना हो गया 21 बटे कितना हो गया आपको 6 हो गया। और ध्यान दीजिएगा जो नीचे 6 है ये 100% कटता है, ये 100% आपका कटेगा। ये किससे कटेगा 3 दूनी 6 हो गया, 3 से तो कितना हो गया 21 हो गया, ये हो गया 2 पंचे 10 हो गया, कितना हो गया आपको 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपको 5 का 5 5 3 8 और ये हो गया 385 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 385। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा और बाकी बात बनाने के लिए यहाँ पे बेस्ट तरीका आपको इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या वर्गों को ये एक तो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, 1 से लेके 12 तक। से का मतलब हो गया कि 1 को भी लेना है, तक का मतलब हो गया 12 को भी लेना है। यदि यही सवाल आता है 1 और 12 के बीच सभी वर्गों का योग कितना होगा, सभी संख्या वर्गों का योग कितना होगा, तो हम 1 और 12 को नहीं लेंगे। से का मतलब क्या हो गया आपको, यहाँ से जो से का मतलब है क्या 1 को भी लेना और 12 को तक का मतलब हो गया 12 भी को लेना है। इसका मतलब आपका जो सवाल होगा क्या होगा आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 12 का स्क्वायर। इसका योग पूछा, यहाँ तक का योग कितना होगा, यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सम निकालेंगे इसका सम, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको क्या लिखा थे n इंटू n+1 2n+1 बाई कितना होता है आपको 6 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया, ये हो गया 12, 12 एक कितना हो गया आपको 13 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 12 दूनी 24, एक कितना हो गया आपको 25 हो गया, बटे कितना हो गया आपको 6 हो गया। आपको पहले ही बताया था कि नीचे का जो 6 होता है ना वो कट जाता है, 100% कटता है। चलिए देखिए, ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक कितना 12 हो गया आपको, ठीक है। अब फिर ये दो, अच्छा 6 दूनी 12 डायरेक्ट कट जाता है आपको, 6 दूनी 12 डायरेक्ट ही कट जाता है। तो यहाँ से कितना हो गया आपको 25 दूनी 50 गुना 13, 13 पचे 65, 650 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 650। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। 6 से डायरेक्ट 12 कट रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 650 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो इस एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, 1 से लेके 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। भाषा में यदि पूछा जाए, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा तो n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, ये n हो गया n इंटू एन प्लस 1, तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। फिर n2n+1/6 होता है, 20 दूनी 40 से 41 बटे कितना हो गया आपको 6 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपको 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 21 हो गया, 2 दाई कितना हो गया आपको 20 हो गया, 70 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 41 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको 0 तो होगा ही, 7 का 7 हो गया, 7 चौका 28, 2870 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 2870 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्या है आपको 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। आपका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से लेकर यहाँ तक स्क्वायर होता है, लेकिन आपको यहाँ जो दिया है कहाँ से दिया, 5 से दिया है। तो क्या करेंगे, पिछला क्लास में बताए थे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ लीजिए और जितना एक्स्ट्रा लेते हैं उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना एक्स्ट्रा ले लिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट 4 का स्क्वायर तक को घटाना है आपको, ठीक है। आप या तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट बना सकते हैं या तो इसको आप इतने से स्क्वायर करके घटा दीजिएगा। तो चलिए हम फॉर्मूला पे ही बता देते हैं, बना लेते हैं। यहाँ से n का मान कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ n का मान कितना आएगा आपको 4 आएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास पता है क्या 1 से स्टार्ट वाला है, लेकिन 20 पूछ दिया 20 से, तो शुरू से लेकर लास्ट तक लिख लीजिए आप। शुरू से लेकर यहाँ तक 10 तक लिख लिए, हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया है, 4 तक एक्स्ट्रा ले लिया, 4 स्क्वायर को घटा देंगे। अब यहाँ से सम करेंगे, सम बराबर कितना हो जाएगा आपको, जो फॉर्मूला है आपको सम का क्या होता है, आपको फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, n इंटू 2n+1, n इंटू n+1, 2n+1 बाय कितना होता है आपको 6 होता है, ठीक है। चलिए तो n का मान 10 हो गया, 10 से 11 हो गया, 21 हो गया, बट्टे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से कितना हो गया 4, 4 1 5, 4 दूनी 8, 1 कितना हो गया 9 बट्टे कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 पंचे 10, 35 गुना 11 कितना आएगा 385 आएगा, माइनस यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 30 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 355 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 355 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है क्वेश्चन, अगला टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। अब हम कहता कि 1 से 10 तक दोनों को सम्मिलित करने वाले प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कितना होगा। तो प्रथम n है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग कितना होता है। तो n इंटू n+1/2 तो होता ही है, ठीक है। ये तो लिखा है पर n नेचुरल नंबर का है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप, यही आपका क्या होता है, यही आता आपको घनों का योग होता है। तो इस प्रकार का सवाल रहेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है यही हो गया आपको। तो n का जो मान हो गया ये नंबर ऑफ टर्म हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म होता है, सभी में नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होता है। ये क्या होता है आपको, ये पदों की संख्या होता है ना। तो अंतिम पद n का मान यहाँ से क्या हो गया, अंतिम पद ले लीजिएगा, अंतिम पद ले लेंगे तो वही हमारा क्या होगा n का मान हो जाएगा, वही क्या होगा हमारा n का मान हो जाएगा। अब यहाँ से हम आते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या है कि 1 से लेकर 10 तक दोनों को सम्मिलित करने वाले प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कितना होगा। इसका मतलब आपका सवाल जो है क्या है आपको
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट कहाँ तक आपको 10 का क्यूब तक को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आपका, n का मान 10 है, 10 इंटू 10 से कितना हो गया 11 हो गया, बट्टा कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करना है ना। तो चलिए ये हो गया 2 पंचे 10 हो गया, 11 पच्चे कितना हो गया 55 का होल स्क्वायर हो गया। और 55 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, चलिए देखिए, तो 55 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यदि इकाई अंक जिसका 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और 5 में 5 है तो 1 जोड़ देंगे, 5 से कितना हो गया 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार हम स्क्वायर बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 25 हो गया, 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, और 3 को दोनों अंक गुना कर दीजिए, 1225 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 45 का स्क्वायर करना हमको, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 है, 4 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया 20 25 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं 95 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 9 और 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, इसमें 10 होगा, 10 9 कितना हो गया 90, 25 आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये तो हो गया आपको वर्गों का योग, ठीक है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, प्रथम 4, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट 4 का क्यूब। आप डायरेक्ट भी क्यूब करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालेंगे फॉर्मूला से, n का मान 4 हो गया, हमारा सम कितना हो जाएगा आपको n इंटू n प्लस 1, 4 1 5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 5 से 14 तक, 5 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। 20 से पूछ दिया सवाल, जब 20 से पूछेगा तो क्या करेंगे, तो 1 से लेके 14 तक का क्यूब निकाल लेंगे, उसमें से आपको कहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे। चलिए देखिए 5 से 14 तक ही पूछा है ना, आपको जो सवाल है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट कितना तक आपको जाएगा 14 का क्यूब गया है ये। तो आपको जो फॉर्मूला लिखा है वो कहाँ से बनेगा, वो 1 से रहेगा तब बनेगा, लेकिन 100 तो दिया नहीं है, तो आपको क्या करना, 1 क्यूब, 2 का क्यूब से लेके आप 14 तक का क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। आपने देखिए कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 4 तक एक्स्ट्रा ले लिए, 4 का एक्स्ट्रा घटा दीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट 4 का क्यूब घटा देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से n का मान, यहाँ पे n का मान कितना होगा 14 होगा, यहाँ पे n का मान कितना होगा 4 होगा, तो सम निकालेंगे, यहाँ सम बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया n का मान 14 1 15 बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 5 बट्टे 2 का कितना हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 200 तक कितना हो गया 14 हो गया, 15 से तक कितना हो गया 105, 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपको 100 हो गया, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 25 हो गया, 5 5 10 110 हो गया माइनस 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इसको घटाइए, 5 हो गया 5 हो गया, 2 जीरो घटेगा कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा, 0 से घटेगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 925 हो जाएगा, 10 925 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि सम संख्या होता क्या है ना, ऑड नंबर क्या है आपका, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का हिंदी हो गया आपको सम संख्या, ठीक है, सम संख्या हो गया। एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आगे इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसमें नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर का जो एक मिला जुला टॉपिक होता है उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, यदि आप नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, अनलिमिटेड है आपका इन्फिनिटी तक होगा, उस एक में से जो 2 2 से करते जाएगा वही हमारा क्या होगा सम संख्या होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और डॉट डॉट। इसमें से जो 2 से कटेगा वो हमारा सम संख्या होगा। तो कौन कटा? 2 कटा, फिर कौन कटेगा? 4 कटेगा, फिर 6 कटेगा, फिर 8 कटेगा, फिर 10 कटेगा, फिर 12 कटेगा। इस प्रकार से होते जाएगा। इसका मतलब आपका जो सम संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट है? आपका जो हमारा सम संख्या वो कहाँ से स्टार्ट है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट हो गया। तो देखिए, 2 सम संख्या का बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 2 का अंतर होगा। इन दोनों का बीच का अंतर कितना होना चाहिए? आपको 2 होना चाहिए। बीच का अंतर कितना हो गया? आपको 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हुआ, किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगली और इवन नंबर प्राप्त होगा, अगली सम संख्या। ठीक है, अगली सम संख्या प्राप्त होगा। देखिए, किसी भी सम संख्या में यदि 2 आप जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या प्राप्त होगा। किसी भी सम संख्या में 2 घटाने पर पिछली सम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, पिछली सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, पिछली सम संख्या प्राप्त होगी। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। आपको यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि मान के कोई सम संख्या है, ठीक है, आप मान लीजिए कि माना सम संख्या कोई x है, तो x यदि आपका सम संख्या, तो अगला सम संख्या कौन होगा? इसका जो नेक्स्ट सम संख्या होगा, नेक्स्ट जो होगा हमारा सम संख्या, वो कितना होगा? x + 2 होगा। इसके बाद कौन होगा? x + 4 होगा। इसके बाद कौन होगा? x + 6 होगा। तो ये बढ़ते जाएगा आपको। ठीक है, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या प्राप्त होगा, और ये 2 घटाएंगे तो क्या होगा? पिछली सम संख्या प्राप्त होगा। चलिए और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका हम। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट। nवां टर्म क्या होगा इसका? nवां टर्म, यहाँ से nवां टर्म हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या है कि पहला सम संख्या आपको पता है कितना होता है? आपको 2 होता है। पहला सम संख्या कितना होता है? आपको 2 होता है। दूसरा सम संख्या कितना होगा? आपको 4 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आपको तीसरा क्या होगा? 6 होगा। चौथा 8 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या है कि पहला सम संख्या आपको क्या निकला है? पहला 2 आया है। सेकेंड सम संख्या कौन हो गया? आपको 4 हो गया। थर्ड सम संख्या कितना हो जाएगा? आपको 6 हो जाएगा। चौथा सम संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमको nवां सम संख्या कौन सा होगा? देखिए कि पहला पूछा है तो दुना हो गया, वो दुना हो गया है। देखिए 1 का दुना कितना हो गया? आपको 2 हो गया। 2 का दुना कितना हो गया? 4 हो गया। 3 का दुना 6 हो गया। 4 का दुना कितना हो गया? 8 हो गया। पांचवा सम संख्या पूछेगा कितना होगा? 10 होगा। nवां सम संख्या पूछा तो कितना होगा? 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से आप सम संख्या निकाल सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि पूछा जाए आपसे कि 20वां सम संख्या कौन होगा, 20वां सम संख्या कौन होगा, आप बताइए कितना होगा? 20 दूनी कितना हो जाएगा? आपको 40 हो जाएगा। 20 दूनी कितना होगा? 40 हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपको कि 40वां सम संख्या कौन होगा, तो 40वां सम संख्या कितना हो जाएगा? आपको 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जस्ट दुना कर देना है आपको। यदि पूछा जाए कि 50वां सम संख्या कौन होगा, 50वां सम संख्या कितना होगा? हमारा 100 हो जाएगा। 100वां सम संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 200 हो जाएगा। 200वां सम संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हमारा 400 हो जाएगा। 200वां सम संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 400 हो जाएगा। अब आते हैं इसका कॉन्सेप्ट, है ना। ये तो टर्म निकल गया। अब यहां से देखिए क्या है आपका, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1। ठीक है, n × n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग डायरेक्ट एग्जाम में रहता है, कितना होगा? n × n+1 होगा। n वही होता है जो सबके लिए होता है, नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? ये नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या होता है। ये क्या होता है? आपको पदों की संख्या होता है। ये आपके पदों की संख्या होता है। जितना टर्म होगा वही क्या होगा? n होगा। लेकिन इसके लिए अलग से निकालने के लिए क्या तरीका है वो ध्यान दीजिए। यदि शुरुआत से दिया हो तो क्या है? आपको 2 है, 4 है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 प्लस n। तो इसका जो योग होता है n × n+1 होता है। ठीक है, n × n+1 होता है। डॉट डॉट n तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये n यहाँ नहीं होगा। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो n का मान जो निकालेंगे हम यहाँ से क्या निकालेंगे? n का जो मान होगा ये क्या होगा? अंतिम पद।
जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद बट्टे 2, अंतिम पद में यदि हम 2 से भगा देंगे, अंतिम पद में यदि हम क्या करेंगे, 2 से यदि हम भगा देंगे, ठीक है, अंतिम पद में 2 से भगा देंगे तो क्या होगा, हमारा n का मान निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका सवाल एक लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक सवाल देखिएगा यहाँ से, जैसे बोला जाए कि 2 4 6 8 10 इसका योग पूछा, मान कर चलिए कितना होगा। तो आप देखिए फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपको, n इंटू n प्लस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे n का मान चाहिए हमको, तो n का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट है 10 पे खत्म है, तो अंतिम टर्म कितना आपको 10 है, 10 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 5 इंटू 5 एक कितना हो गया 6, ठीक है, कितना हो गया 6 पंचे 30, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से गिनिए 10 8 18 18 18 6 24 4 28 तो कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो यहाँ से आप n का मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो टर्म देखिए कितना होता है 1 2 3 4 5, तो कै गो टर्म हो गया, 5 गो टर्म हो गया। तो इसमें क्या है कि एक गैप हो गया है, विषम संख्या हट गया है, जिसके कारण वो आधा हो गया है ना। चलिए अब आते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कहता कि 85 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 85 से कम। 85 सम संख्या है नहीं है, वो कौन है आपका विषम संख्या है। 85 से कम, तो 85 से कम का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपको 84 तक का। ये क्या पूछा आपको, योग पूछा है, क्या पूछा है 84 तक का योग पूछा है। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 84 बटे 2, 2 चौक 8 2 दूनी 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा कि n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा आपको 42 इंटू 43। अब इसको गुना करते हैं, 3 दूनी कितना हो गया आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 से 81 तक सभी सम पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो 281, तो 281 तो सम संख्या है नहीं, ये कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक आपको 280 तक हो गया। इसका योग करना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो सम कितना होता है, सम बराबर आपका कितना हो लिखाए थे अभी n इंटू n प्लस 1 लिखाए थे, ठीक है। तो n प्लस 1 लिखाए थे, लेकिन n का मान निकालने के लिए क्या बोले थे, अंतिम टर्म कितना 280, 280 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, तो कहाँ 2 2 चौका 8 140 हो गया। अब 140 हो गया तो इसको यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो गया 140 गुना 141, ठीक है, ये हो गया 0 हो गया, 14 14 हो गया हासिल, 1 हो गया, 14 चौक 56, 1 कितना हो गया आपको 57 हो गया, हासिल हो गया 5, 14 14 5 19 हो गया, 19,740। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका 19,740। आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 4 6 8 20 तक आपका पूछा गया था, n का मान यहाँ से कितना होगा आपको 10 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा आपका, सम कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 कितना हो गया 110, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से लेके कहाँ तक जोड़ना आपको 100 तक जोड़ना है, तो यहाँ से देखिए n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा हमारा 50 इंटू 51, एक कितना हो गया 0 हो गया, 5 हो गया, 5 25 हो गया, 2550, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यदि 20 से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या था कि शुरुआत से क्वेश्चन था, अब हमारा क्या हो गया, यदि 20 से क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो कल परसों जो आपने पढ़ा है हमारे साथ, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है आपको, ठीक है, 10 से 20 तक, तो 2 से लेके 2 4 6 डॉट डॉट 20 तक आप जोड़ लीजिए, ठीक है। हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि 10 से स्टार्ट है, 10 से पहले कौन सम संख्या होगा 8 होगा, 8 तक आप इसको घटा दीजिए, यहाँ से हो गया 2 4 डॉट डॉट 8 तक घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका योग कितना होगा 10 गुना कितना होगा आपको 11 होगा, माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस 20 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते, क्वेश्चन और क्या है, 50 से लेके 100 तक आपको जो दिया है सम संख्या, ठीक है, उसको ऐड करना है, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला 2 से है, लेकिन यहाँ कहाँ से दिया है आपको 50 से दिया है, तो 2 से पहले 100 तक ऐड कर लीजिए, 2 4 डॉट 100 तक आप सम संख्या को ऐड कर लीजिए, ठीक है।
हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 50 तक तो जोड़ना ही है 50 से। इससे पहले कौन होगा, 48 होगा, 48 को घटा दीजिए। ये कितना हो गया, 2 4 डॉट डॉट कितना हो जाएगा हमारा 48 तक, आप हटा दीजिए इसको। यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। इसका योग कितना होगा 50 इंटू 51 माइनस 24 गुना 25 हो जाएगा इसका योग। ये कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा 5, 2550 हो गया माइनस ये कितना हो गया 25 चौके 100 हो गया, 25 दूनी 50 10 60 600 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको 2500 में 600 घटा देते हैं ना, 1950 हो जाएगा इसका आंसर 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा। अब आते हैं विषम संख्या पे, है ना। सम संख्या कितना था क्वेश्चन। ठीक है, एक टॉपिक और बचेगा आपका, आपका जो सम संख्या विषम संख्या नेचुरल नंबर का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है आपको, कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 330 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी होगी। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 150 होगा, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, वो अगला टॉपिक, इसके बाद वही टॉपिक होगा, फिर यहाँ तक हम फिर अगला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आइए विषम संख्या का भी वही प्रोसेस है। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब हो गया आपको ऑड नंबर। क्या हो गया हमारा ऑड नंबर। अब देखिए ऑड नंबर का मतलब हो गया तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। देखिए जब 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से विभाजित नहीं होगा कौन होगा, विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 11 और डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसमें भी एक रूल है वही कि दोनों संख्या के बीच का गैप हमेशा 2 होगा। इसका भी गैप कितना होगा आपको 2 ही होगा। यहाँ इसमें भी वही होता है कि किसी भी विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अगली विषम संख्या प्राप्त होगा, अगली विषम संख्या प्राप्त होगी, और 2 घटाने पर पिछली विषम संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, पिछली विषम संख्या प्राप्त होगा, पिछली विषम संख्या प्राप्त होगा। तो मान के चलिए कोई विषम संख्या x है, विषम संख्या कोई x ले लीजिए। ठीक है, तो आगे जो होगा आगे पीछे भी होगा, जैसे x विषम संख्या आगे कितना होगा x+2 होगा, फिर आगे कितना होगा x+4 होगा, फिर आगे कितना होगा x+6 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा x-2 हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। तो ये विषम संख्या का प्रोसेस है कि 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या होगा और 2 घटाएंगे तो पिछला विषम संख्या प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा देखिए, पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, डॉट डॉट nवां विषम संख्या। ठीक है, nवां विषम संख्या कितना होगा 2n-1 होगा। कितना होगा 2n-1 होगा। तो चलिए देखिए कैसे होगा ये। तो पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा कितना आपको 3 है, तो 2 को दुना कीजिए, दुना करेंगे तो सम संख्या आता है, और दुना करके 1 घटा देंगे तो विषम संख्या होगा। तीसरा विषम संख्या पूछेगा तो कितना होगा 3 दूनी 6, 1 घटा देंगे 5। 10वां विषम संख्या पूछेगा कितना होगा 10 दूनी 20, 20 में घटा देंगे 19। 50वां विषम संख्या कितना होगा 50 दूनी 100, 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 99 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ठीक है, मान के चलिए 100वां विषम संख्या पूछता है आपको, 100वां विषम संख्या कितना होगा, 100 का दुना करेंगे 200, 1 घटा देंगे 199 हो जाएगा। ठीक है, 50वां विषम संख्या कितना होगा, 50वां विषम संख्या 50 का दुना 100 हो गया, 1 घटा देंगे 99 होगा। ठीक है, जो भी निकालना निकाल सकते हैं। 20वां विषम संख्या पूछेगा तो कौन होगा आपको कितना, 20 दूनी 40, 40 में घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। तो ऐसे विषम संख्या, ऐसा नहीं है कि प्रथम 10 विषम संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 तक नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए 10 दूनी 20, 1 19, 19 तक आपको लिखना पड़ेगा। 1 3 5 7 ये आपका विषम संख्या होगा 1 से लेकर 19 तक। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है। ठीक है, योग होता है आपको n²। ठीक है, n का मान वही होता है जो आपको पता है कि n होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एक और तरीका है n निकालने का, क्या है आपको, अंतिम पद +1/2।
अंतिम पद प्लस 1/2 आपका क्या होगा, आपको विषम संख्या होगा। नंबर ऑफ टर्म वही पदों की संख्या होता है। इसको कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़ देंगे, 2 से घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, आपको n का मान निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इसका योग कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले n का मान कितना होगा, n का मान 13 + 1/2 7 हो जाएगा। और सम का मतलब क्या होगा, n²। तो n का मान कितना आपको 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा 49 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखते हैं, 3 1 4 4 5 4 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 तरह कितना हो गया, 49 हो गया आपको, ठीक है। तो चलिए एक फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है। तीनों फॉर्मूला आपके पास है। प्रथम मतलब कई को फॉर्मूला लिखा है, प्रथम n नेचुरल नंबर का योग, ठीक है, प्रथम n नेचुरल के स्क्वायर का योग, क्यूब का योग, आपको यहाँ पे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन देखेंगे ना। 1 है, 3 है, 5 डॉट कहाँ तक जाना है, 103 तक। n का मान कितना होगा, 103 + 1 बट्टे कितना हो गया, आपको 2 हो गया। तो 104 बट्टे कितना होगा, 2 हो गया। 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 52 का स्क्वायर पूछा है, मतलब सम कितना हो जाएगा आपको, n² का मतलब क्या हो गया, 52 का स्क्वायर। ये कितना होगा आपको, 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब 25 2 कितना हो गया आपको, 2704 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 209 तक, मतलब 1 3 5 7 209 तक जो विषम संख्या है उसको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले n का मान यहाँ से निकाल लीजिए। n का मान कितना होगा, 209 + 1/2। ये कितना हो गया, 210/2। ये हो गया 2 × 2 2 × 5 = 10, 105 हो गया, ठीक है। अब सम हमारा कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 105 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर। 5 25 हो गया, 5 5 10 हो गया, 110 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए रेलवे का पूछा वो क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कहता कि 0 और 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इवन नंबर मतलब ऑड नंबर पूछा है, तो 52 तो सम संख्या है, 0 भी नहीं है, इसलिए इसमें से दोनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब 1 3 5 ... 51 तक आपका योग पूछा है कितना होगा। तो n का मान कितना होगा, यहाँ से 51 + 1/2, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको 26 हो जाएगा। तो सम हमारा कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर कितना हो गया आपको, 676 हो जाएगा इसका आंसर। 676 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ बोला कि पहले 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका। तो ऐसा नहीं कि 25 तक पूछा है, ये प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 25, तो मतलब n का मान यही होगा ना, n का मान 25 हो जाएगा। मतलब 25 को जो विषम संख्या होगा उसका योग कितना होगा। तो जो 25 पीस होता है वो आपका क्या होता है, n होता है। आपको दोनों तरीका बताता है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 625 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक वो जो बता रहे हैं आपको तरीका, उसको कैसे बनाएंगे। तो पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो 25वां विषम संख्या कितना होगा, 25 दूनी 50, एक घटा देंगे 49 हो जाएगा। यहाँ तक का वो योग पूछा आपका कितना होगा। यहाँ से n का मान कितना होगा, 49 + 1/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो जाएगा। यदि ऐसा सवाल देता है, देखिए कैसे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा, चूंकि n का मान तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो ये 10 गो है ना, यही n का मान है। कै गो विषम संख्या, 10 गो है, यही हमारा विषम संख्या है 10 गो। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, पहले 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए दोनों तरीका से आपको बताते हैं। पहला हो गया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 ... 20वां विषम संख्या कौन होगा, 20 दूनी 40 में 1 घटा देंगे 39 होगा। यहाँ से n का मान कितना होगा, 39 + 1/2 कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। यहाँ से सम कितना हो जाएगा आपको, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 400। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 400 आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ से 20 को भी सम संख्या है, तो n का मान यहाँ से आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 20। अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपको प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसका हम बेसिक देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे, विद इन सेकेंड में 5 से 10 सेकंड में आंसर कैसे आएगा। तो देखिए, मान लीजिए, ठीक है, माना पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या को आप x मान लीजिए। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या को कितना माने, x माने। अब देखिए, जो हमारा सेकेंड प्राकृतिक संख्या होगा वो कितना होगा, x+1 होगा। किसी भी नेचुरल नंबर यदि भी आप एक जोड़िएगा तो अगला प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, और एक घटाइएगा तो पिछला प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, और थर्ड संख्या कितना हो जाएगा आपको, थर्ड कितना होगा, x+2 होगा। कितना होगा हमारा, x+2 होगा। अब यहाँ से क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का ये 120 है, मतलब आपका पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या कितना हो गया, x+1 हो गया, और तीसरा कितना हो गया, x+2 हो गया। बोला कि इन तीनों का योग आपका कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में आपका। ये हो गया आपको 3x + 3 बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। 3x बराबर कितना हो गया, 120 में से 3 घटेगा कितना होगा, 117 होगा। इसको काटिए, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, 3 9 27, तो x का मान कितना हो गया आपको, 39 हो गया। x का मान 39 हो गया, तो x का मान ये वाला आपको कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है आपको, 41 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड जो बताएंगे उसको कैसे बनाएंगे, है ना। क्या है, तो होता है योगफल, योगफल बट्टे नंबर ऑफ राशि बराबर मिडिल संख्या। ये सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, ये सभी के लिए लागू होगा, सम संख्या हो विषम संख्या हो, ये सब के लिए लागू होगा। ये सभी के लिए लागू होगा, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो, या ऑड नंबर हो, या इवेन नंबर हो, ये तीनों के लिए लागू होगा। एक ही फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, तीनों को हम बना लेंगे। अब चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि तीनों संख्याओं का योग कितना, 120 है। योगफल 120 लिख लीजिए आप। अब कै गो संख्या है, 3 गो है, 3 से भगा दीजिए, कितना बार में लगेगा, 40 बार में। ये बीच वाला संख्या होगा, ये क्या होगा हमारा, बीच वाला संख्या होगा। तो 3 संख्या चाहिए, नेचुरल नंबर है ना, तो 40 का आगे कौन होगा, 41 होगा। 40 के पीछे कौन होगा, 39 होगा। ध्यान रखिएगा, जितना आगे जाएंगे उतना हमको क्या आना होगा, पीछे आना होगा। जितना आगे जाएंगे उतना पीछे आएंगे। 39, 40, 41 सही आपका आंसर होगा। जो संख्या हम पूछे, बीच का संख्या पूछे 40 होगा, बड़ी संख्या पूछेगा 41 होगा, छोटे संख्या पूछेगा तो 39 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी मेथड से सारा क्वेश्चन हम बना लेंगे। चलिए देखिए क्या है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो बीच की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो अभी बताए थे योगफल बट्टे नंबर ऑफ राशि बराबर होता है आपको मिडिल संख्या। ठीक है, ये हो गया मिडिल संख्या। योगफल आपके पास कितना है, 90 है। क्या को संख्या 5 है, काटेंगे कितना बार में, 18 आएगा। कितना आएगा आपको, 18 आएगा। तो 5 संख्या चाहिए ना, तो 5 चाहिए। तो अगला कौन होगा, 19 होगा। पिछला कौन होगा, 17 होगा। आगे कौन होगा, 20 होगा। पिछला कौन होगा आपको, 16 होगा। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। क्या पूछा कि तो बीच का संख्या कौन होगा, तो बीच का संख्या कितना हो जाएगा आपको, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। बड़ी पूछे छोटी पूछे, जो पूछना होगा पूछ लेगा, पांचों संख्या आपके सामने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 306 है, तो इनमें से छोटी पूर्णांक कौन सी होगा। तो योगफल लिखेंगे, 306 हो गया,
क्या को संख्या, 3 को संख्या, इसको काटिए, 3 का 3, 3 दूनी 6 हो गया, 102 हो गया बीच वाला संख्या, 102 क्या हो गया, बीच वाला संख्या हो गया। तो एक आगे जाएगा कितना होगा आपको, 103 होगा, एक पीछे जाएंगे कितना होगा, 101 होगा। पूछा है कि छोटी संख्या कौन होगा, 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बड़ी संख्या 103 हो जाएगा, मिडिल संख्या 102 हो जाएगा। 4 क्रमागत संख्याओं का 410 है, इनमें से छोटी पूर्णांक कौन सी होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। तो 410 हो गया, योगफल 410 हो गया, बट्टा कितना आपको 4 हो गया, इसको भगा दीजिए। अब देखिए कितना होगा, 4 का 4 हो गया, 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, लेकिन पॉइंट में आया है। तो नेचुरल नंबर तो पॉइंट में होगा नहीं, तो ये भी होगा, तो लगातार संख्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पूछा जाए कि बीच में कौन होगा, तो बीच में कौन होगा आपको 3 होगा। ये बीच में कौन होगा, 3 होगा। यदि यहीं से पूछा जाए 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यदि यहाँ से पूछा जाए कि बीच में कौन होगा, तो बीच में देखिए कौन संख्या होगा, 2 को होगा, 2 और 3 होगा। यदि बीच में पूछा जाए तो कितना होगा, 2 और 3 होगा। ओरिजिनल में कितना होगा, 2.5 होगा। कितना होगा, 2.5 होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 4 को संख्या है, जब दशमलव में आ जाए तो 102 तो लेना ही है, एक इसके आगे ले लीजिएगा 103, ये दोनों हमारा बीच में हो जाएगा। दशमलव जो आएगा वो ले लेंगे 102, इसके आगे 102 के आगे कौन हो गया, 103 हो गया, ये दोनों आपका क्या हो गया, बीच का संख्या हो गया। ठीक है, एक आगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, एक आप पीछे कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। पूछा कि छोटी संख्या कितना होगा, 101 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, आप देखिए 4 3 7 2 9 110 हो गया, 100 410 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्रमागत सम संख्या है ना, सम संख्या को भी वही उसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन एक बार बेसिक मेथड आप देख लीजिए, इसका भी बेसिक मेथड आपको देखना जरूरी है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 184 है। आप मान के चलिए कि पहली सम संख्या x मान लीजिए, पहले इवन नंबर x मान लीजिए। आपको सेकेंड वाला जो होगा, सेकेंड सम संख्या कितना होगा आपको, x + 2 होगा। ठीक है, थर्ड कितना हो जाएगा आपको, x + 4 हो जाएगा, और चौथा जो होगा वो कितना होगा, x + 6 होगा। क्या बोला कि इन सभी का योग आपको कितना दिया हुआ, 84 दिया हुआ। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 1 4x हो गया, प्लस 6 4 10 2 कितना हो गया आपको, 12 हो गया, ये हो गया 484 हो गया। 4x बराबर कितना हो जाएगा आपको, 484 में 12 घटा दीजिए, ये हो गया 4x बराबर कितना हो गया आपको, 2 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 472 के, इसको काटिए, 4 का 4 हो गया। ठीक है, 4 का 4 हो गया, 4 8 32 हो गया, 100 कितना हो गया आपको, 18 हो गया। x का मान कितना हो गया, 118 हो गया, तो ये कितना हो गया, 118 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको जब इवन नंबर पढ़ा तो वहाँ बताए थे, किसी भी इवन नंबर में किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या होगा। तो लगातार सम संख्या आपको 4 को है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। पहला सम संख्या x होगा तो अगला कौन होगा, x + 2 होगा, 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा। ये 4 को हमारा सम संख्या मिल गया। तो चूंकि x अननोन है, वो 4 संख्या अननोन है, वही तो निकालना है ना। तो x का मान यहाँ से कितना गया, 118 हो गया, और पूछा है आपको ये पहला संख्या दूसरा संख्या, x का मान 118 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, और 122 हो जाएगा, और 124 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपको, 118 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आते हैं उस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो योगफल कितना दिया आपको, 484 दिया हुआ है, बटे कितना दिया आपको, 4 संख्या है, इसको भगा दीजिए, 4 का 4 4 दूनी 8 हो गया, 4 का 4 हो गया। अब ये बीच वाला संख्या आया है ना, ये क्या आपको बीच वाला संख्या हो गया। तो ये संख्या आप बताइए कौन सा संख्या है, ये तो विषम संख्या है, तो ये क्या आपको विषम संख्या है, ये तो ऑड नंबर है। हमको क्या लेना है, आपको सम संख्या लेना है ना। तो 121 का आगे कौन होगा, 122 होगा, 121 के पीछे सम संख्या कौन होगा, 120 होगा, इसके आगे 124 होगा, इसके पीछे कौन होगा, 118 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बताइए ये 4 संख्या आपको सम संख्या मिला, तो 118 120 122 124, देखिए जो तो आएगा तो मिडिल संख्या आएगा ही। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान के 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो बीच में कौन होगा आपको, 5 होगा ना, विषम संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए आपको 121 आया है। तो आगे 2 ले लेंगे, पीछे 2 ले लेंगे, 2 2 4 हो गया। आपको छोटी संख्या पूछा तो 118 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 312 है, तो 312 हो गया, 3 है आपको यहाँ से,
भागा देंगे 3 का 3, 3 चौके क्या हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 3 चौके 12 हो गया। तो मिडिल में कौन आया सम संख्या आया है। तो कै को संख्या चाहिए, एक आगे लेंगे 106 हो जाएगा, एक पीछे लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए कि क्या पूछा आपको, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 160 योग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो विषम संख्या है ना। चलिए उसी मेथड से बना लेंगे, अब सारा आपका बन जाएगा। 4 क्रमागत विषम संख्या, 4 से भागा दीजिए 40 बार में लगेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कौन सा 40 कौन सा है, सम संख्या है, हमको लेना है क्या है आपको यहाँ पे विषम संख्या लेना है। तो आगे कौन होगा 41, पीछे कौन होगा 39 होगा, आगे कौन होगा 43 होगा, पीछे कौन होगा आपको 37 होगा। ये पूरा का पूरा क्या आपको विषम संख्या आ गया है ना, तो विषम संख्या आ गया। पूछा छोटी संख्या कौन होगा, तो 37 सबका होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि 177 योग वाले 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपको 177 बटे कितना हो गया आपको 3, ये हो गया 3 पचे 15, 3 9 27, 59 आ गया, ठीक है 59 आ गया। तो जब 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो संख्या, तो वो एक्यूरेट आपका विषम संख्या आएगा। यदि 4 हो 8 हो, तो यदि सम पूछेगा तो बीच में आपका विषम आएगा, विषम पूछेगा तो बीच में सम आएगा आपको, है ना। चलिए तो अब यहाँ से देखिए हमको क्या लेना है, आपको क्या को संख्या 3 गो है ना, आगे कौन होगा आपको 61 हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा आपको 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 57 59 61 हो गया, सबसे छोटी संख्या 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए
जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ के रेलवे एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज का जो टॉपिक नंबर 2 होगा हमारा, ठीक है, वो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राइम फैक्टर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये आया नहीं, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक आया नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपका एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो एक नंबर आपका पक्का कर लीजिए दोस्तों कि आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, मतलब टोटल का जो 100 टॉपिक हमारा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम क्रैकर टॉपिक है आपका ये, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। कल जो हमारा टॉपिक बना था, नहीं देखें तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट ने हमने अलग से बना दिया है, ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक का। तो आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं। आइए सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जान लीजिए पहले कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया आपको प्राइम नंबर। क्या हो गया आपको? प्राइम नंबर। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में रूट संख्या भी बोला जाता है, रूट संख्या भी बोला जाता है इसको। यदि हिंदी में देखेंगे तो दो चीज़ है आपका, एक अभाज्य संख्या, एक रूट संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक और खुद से विभाजित होगा वो हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 से 50 तक यदि हम अभाज्य संख्या लिखेंगे, 1 से 50 तक लिखेंगे, यहाँ पे टोटल हमारा 15 अभाज्य संख्या आएगा। टोटल कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। 1 से 50 तक यदि हम लिखते हैं गिनती की संख्या, उसमें आपको 15 आएगा। फिर 50 से लेकर यदि हम 100 तक यदि हम लिखते हैं तो यहाँ तक हमको कितना आएगा? आपको 10 गो अभाज्य संख्या आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या हमारे पास कितना हो गया? आपको 25 गो हो गया। टोटल कितना हो गया? 25 गो हो गया। तो देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, है ना। शुरुआत कहाँ से होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? आपको 2 होगा। तो चलिए देखिए 2 होगा, फिर 2 हो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ भी पूछ सकता है आपको, अभाज्य संख्या से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। छोटे सबसे लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 होगा। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये टोटल 15 को होगा। इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। 1 और 50 के बीच में अब इतना है। आपको क्या करना है? 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को आपको याद कर लेना है। 1 से 100 तक जितना भी अभाज्य संख्या है, सारे अभाज्य संख्याओं को आपको याद कर लेना है। एग्जाम में और कैसे पूछा जाता है अभाज्य संख्या? जैसे पूछा जाएगा 20 और 40 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, 20 और 40 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 40 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ये सारे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत भी पूछा जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अभाज्य संख्या से। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या? अभाज्य गुणनखंड से टॉपिक है। ज़्यादा इसको लेकर नहीं जाएंगे, इतना तक आपको जरूरत है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये काफ़ी हमारे के लिए। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ से। फिर जो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में जो भी क्वेश्चन आया हुआ, NTPC में, ग्रुप डी में, और भी जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 20 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी? तो 20 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी? जब 20 का गुणनखंड करेंगे ओनली हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। किससे गुणनखंड करेंगे? सिर्फ अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से गुणनखंड करेंगे और किसी संख्या से इसका गुणनखंड हम नहीं करेंगे। तो चलिए हम 20 है तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, कितना हो गया? 10 हो गया। फिर ये करेंगे, कितना हो गया? 2 बार से दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। ये 5 से दीजिए, कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। अब यहाँ से जो अभाज्य खंडों की जो संख्या होगा वो क्या होता है, यही काउंट कीजिए कितना है? 1, 2, 3। इसका जो आंसर होगा
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कि 60 में कुल कितने अभाज्य खंडों की संख्या है, तो इसको हम करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से दीजिएगा कितना बार में लगेगा 30 बार में लगेगा। फिर 2 बार में दीजिए ये 15 बार में लगेगा। फिर किससे लगेगा 3 5 15 हो गया। फिर 5 से दीजिए कितना बार में 1 बार में लगेगा। अब यहाँ से जो हमारे अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4। आंसर कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि 1020 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी। 1020 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसको हम करते हैं, भगा देते हैं। 2 से भी दे सकते हैं 5 से भी दे सकते हैं। पहले कितना हो गया आपको 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 2 पंचे कितना हो गया आपको 10 हो गया। 1 हो गया, ये हो गया 510। ठीक है, फिर 2 से दीजिए 2 दूनी 4 हो गया। 2 पंचे 10 हो गया। 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ से 5 से दे सकते हैं 5 25 हो गया 51 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 से देते हैं 17 कितना हो गया आपको 51 हो गया। फिर 17 से दे देंगे यहाँ पे 1 हो गया। तो 1 चूंकि अभाज्य संख्या मेरा है नहीं, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो काउंट नहीं होगा। तीसरे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ये भी पूछा वही क्वेश्चन है एसएससी का कि 385 में कुल अभाज्य खंड संख्या कितना होगा। तो 385 को क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ से जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 3 11 11 5 16, तो 5 से लगेगा 5 से दिए ये हो गया 5 7 35 5 25 हो गया। फिर 5 से लगेगा कितना हो गया 15 5 75 हो गया। फिर कैसे लगेगा 5 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया। फिर 3 से दे दीजिए यहाँ पे 1 बार में, है ना। तो ये आपका यहाँ से काउंट कीजिए कितना हो गया आपका हो गया 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कि 30 30 3 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा 30 3 0 3। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 3 से तो कटेगा ही, 3 से तो कटेगा ही। ये हो गया 3 दाही 30 3 दाही 30 3 का 3 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा ये कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया बचा 1 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 2 3 6 का 18 3 से 21 हो गया। अब देखिए 6 3 9 3 3 3 6 6 12 7 19। अब देखिए आगे ये कटेगा किससे 7 से कटेगा। तो ये हो गया 7 चौक 28 हो गया 5 7 8 56 हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब ये किससे कटेगा तो काटते हैं। ये 7 से कटेगा नहीं, 3 से 11 से भी नहीं कटेगा। ये 13 से काटते हैं 13 से। 13 तिया 39 हो गया 39 9 13 तक कितना हो गया 91 हो गया। अब फिर 37 से दीजिए कितना बार में लगेगा 1 बार में लगेगा। तो अब यहाँ से देखिए अब टोटल यहाँ से कितना हो गया आपको 1 2 3 4 5। टोटल अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ कि पावर वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें जब पावर किसी संख्या पे हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 30 पे पावर 120 120 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कितना हो गया यह हो गया 15 हो गया। ये कितना हो गया 3 5 15 हो गया। फिर 5 से देंगे 1 बार में। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ से टोटल गिनेंगे कितना हो गया 1 2 3। टोटल क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे इस पावर से क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे यहाँ से गुना कर देंगे। 120 से गुना कर देंगे 12 36 360। इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या कर 360 हो जाएगा। जब पावर वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो क्या करेंगे जो पावर होगा तो पावर में किससे गुना कर देंगे बेस का अभाज्य गुणनखंड। बेस का अभाज्य गुणनखंड की संख्या बेस का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य खंडों की संख्या अभाज्य खंडों की संख्या। ठीक है, तो यदि आप किसी भी पावर वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो क्या करेंगे पावर तो जो रहेगा रहेगा ही। तो बेस का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसको पावर से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 120 पे पावर कितना है हमको 120 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका हम बेस का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 120 का कितना होगा 2 से देंगे ये कितना हो गया 60 हो गया। फिर 2 से देंगे कितना लगेगा 30 बार में। फिर 2 से देंगे कितना 15। फिर 3 5 15। तो ठीक है, अब नहीं भी देंगे तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5।
तो 5 यहाँ से हो गया। अब पावर मेरा कितना है 120 है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, 8 पे पावर 20, 15 पे पावर 24, फिर 17 पे पावर क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, जब पावर में हो और गुना के फॉर्मेट में दिया हो तो अभाज्य गुणन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य खंड निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकालने के बाद देखते हैं फिर क्या करेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका वाला, फिर इसका वाला, फिर इसका वाला, फिर बताते हैं कि क्या करना है आगे। तो 8 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 2 चौका 8, ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो टोटल कितना हो गया, 3 को पावर से गुना कर दीजिए, ये हो गया 20। फिर 15 में क्या गो होगा, 3 पचे 15 हो गया, 2 को हो गया, 2 को 24 से गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पे 17 में क्या गो है, 17 में अभाज्य खंड करेंगे 17, तो एक बार लगेगा तो एक गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम गुना कर लेते हैं, फिर आगे देखिए क्या करना है आपको। ये 20 या 60 हो गया, ये कितना हो गया 24 48 हो गया, कितना हो गया आपको 15 हो गया। अब यदि गुना के फॉर्मेट में हो, अभाज्य गुणों की संख्या निकालना हो, सभी को आप ऐड कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 5, 8 5 13, 13 हो गया, यहाँ पे 3 हासिल हो गया 1, ये हो गया 1, 4 1 5, 6 5 11, 1 कितना हो गया 12 हो गया, 123 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यदि पावर के रूप में यदि आपका संख्या दिया हो, ठीक है, या गुना के फॉर्मेट में दिया हो, चाहे गुना में भी दिया हो, मान के चले पावर नहीं रहता, 8 रहता, 15 रहता, 17 रहता, गुना में रहता, तो इसका अभाज्य खंडों की संख्या, इसका अभाज्य खंडों की संख्या, इसका अभाज्य खंडों की संख्या निकाल के सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, लग रहा है सेम टू सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 6 पे पावर 10 है, 7 पे पावर कितना है 17 है, फिर 11 पे पावर कितना आपको 27 है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम, तो 6 में के इसमें अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा, तो 6 को गुणनखंड करेंगे 2 बार में लगेगा, 2 यहाँ पे हो गया 10, ये 2 गुना 10 हो जाएगा यहाँ पे। 7 में 1 होगा, 1 गुना 17 हो जाएगा। ठीक है, 11 भी अभाज्य संख्या था, 11 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 में 1 ही को होगा, 1 गुना कितना हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। ये हो गया 20, ये हो गया 17, ये हो गया 27। ठीक है, जोड़ देते हैं, 7 7 14 हो गया, 2 1 3 2 5 1 6 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिया, तो 64 यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे पूछा हुआ सा क्वेश्चन, कुछ करंट क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम का देखते हैं क्या है। ये भी आपका कुल अभाज्य खंडों की संख्या पूछा, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, 8 पे पावर कितना हो गया आपको 10 हो गया, 9 पे पावर कितना हो गया आपको 7 हो गया, फिर 7 पे पावर कितना हो गया आपको 8 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणन की संख्या निकाल लेते हैं। 8 को यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 3 को यहाँ पे हो गया, 3 गुना 10 करेंगे, इसका वाला निकल गया। अब इन 9 वाले में 2 को आएगा, 2 गुना 7 कर देंगे, 7 में 1 अभाज्य खंड की संख्या आएगा, बेस का अभाज्य खंड संख्या कितना आएगा 1 आएगा, 1 को पावर से गुणा देंगे 8 हो जाएगा। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हो गया 10 या 30, 7 दूनी 14, ये हो गया 8, कितना हो गया 30 30 10 40 44, 8 कितना हो गया आपको 52 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 पे पावर 7 है ना, 16 पे पावर कितना हो गया 7 हो गया, 27 पे पावर 6 हो गया। ठीक है, और 5 पे पावर 9 में अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो यदि 16 का गुणन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 8 16 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 7 चौका 28 हो जाएगा, जो कि पावर से गुना कर देंगे, प्लस 27 पे पावर 6, तो 27 में क्या को होगा, ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 को यहाँ पे हो गया, 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 3 18 हो गया। अब 5 में क्या को होगा, 1 को होगा, 1 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 हो जाएगा यहाँ से। अब सभी को जोड़ेंगे, कितना हो गया 28 10 38 44 9 9 8 17 17 8 55, 55 का आसपास आपका 55 ही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 55 इस राइट आंसर हो जाएगा आपका। 28 10 38 38 8
38। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या कि 266805 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होना। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 3 है, 5 है, 7 है, 11, सभी जगह 3 5 7 11 है। इसका मतलब इसी से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा। तो पहले 3 से काट लेते हैं इसको। 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, 2 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 3 9 27 हो गया, 3 3 9 3 5 15 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 8 8 5 3 8 8 3 24 24 9 3 से कटेगा ये। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 चौक 12, 3 5 15 हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। 3 से करता नहीं, 5 4 9 6 15 15 2 17 17 9 कितना हो गया। नहीं, अब ये 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे अब कितना हो गया। ये हो गया 5 25 हो गया, 5 25 4 5 9 45 5 दूनी 10 5 9 45 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपको। अब हम 11 से काटते हैं, चूंकि कटेगा ही, 5 से 11 से जब दिया हुआ तो कटेगा ही, बाद में देखा जाएगा। 11 5 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 4 55 यहाँ से हो गया, 11 से काटें तो 55 हो गया, बचा कितना 4। ठीक है, 11 33 बचा, 11 9 99 हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको काटते हैं। 9 5 14 14 3 17, ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 11 से ही कटेगा ये। ठीक है, तो ये 11 चौको 44 हो गया, 44 44 9 11 9 99 हो गया। अब ये कितना हो गया, 7 7 कितना हो गया आपको 49 हो गया। तो गुणनखंड जो लिखा वो पावर के रूप में लिखा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना हो गया, 3 पे पावर 2 हो गया, गुना 5 पे पावर 1 हो जाएगा, 7 पे पावर 2 हो जाएगा, 11 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 5 पे पावर 1 है ना, 5 पे पावर सिर्फ 1 है, बाकी बात सभी पे पावर 2 है। देखिए 3 पे पावर 2 हो गया, 5 पे पावर 1 हो गया, 7 पे पावर 2 हो गया, 11 पे पावर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चूंकि देखिए ये डाटा दिया हुआ तो इससे तो कटेगा ही, 11 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से कटेगा ही, 100% कटेगा ही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 पे पावर 6 इंटू 12 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा। योग योग, तो योग का मतलब क्या होगा कि सभी का बेस क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में चेंज कर देंगे, उस सारे को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या पूछाएगा, अभाज्य गुणनखंडों का योग होगा। क्योंकि सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, ये अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 गुना 6। ठीक है, 12 को हम लिखेंगे 3 गुना 4 पे पावर कितना हो जाएगा, इस पे 4 कर दीजिए। ठीक है, गुना 7 पे पावर कितना हो गया आपको, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको, अच्छा 2 होगा ना, 6 दूनी कितना हो गया आपको 12 हो गया। तो ये गुना 3 पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2, 4 दूनी 8 हो गया, 7 पे पावर कितना हो गया आपको, 7 हो गया। सभी बेस को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड हमने चेंज कर दिया। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 3 पे पावर कितना होगा आपको 16 हो जाएगा, गुना 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 7 पे पावर कितना होगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो बेस है अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड आ गया, 3 है, 2 है, 7 है ना, सभी को जोड़ दीजिए, कितना होगा आपको 7 3 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बेस को क्या करेंगे, सारे को अभाज्य संख्या में चेंज कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 पे पावर 7 इंटू 35 पे पावर 3 इंटू 11 पे पावर 10 में कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल के सभी को जोड़ देंगे। तो 6 में क्या गो होगा, 6 को हो गया यहाँ पे 2, तो 2 गुना 7 करेंगे यहाँ से। फिर 35 में क्या गो होगा, 35 में क्या गो होगा, 5 7 35, 2 गो होगा, 2 गुना 3 करेंगे। 11 में क्या गो होगा, 1 गुना 10 करेंगे। और सभी को क्या कीजिए, गुना करके जोड़ दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो टोटल कितना होगा, 14 26 10 कितना हो गया आपको 30। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित से कौन सा अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करता है। 9 और 6 अभाज्य संख्या तो नहीं है। 5.4 गुना 10 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 3 3 3 3 तो है लेकिन 6 नहीं है अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा।
कि 3 गुना 2 सारा आभास संख्या दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।